तो पता है भाई हमारे पास क्लास में टाइम कम होता है, तो जितना जल्दी स्टार्ट हो सकता है हम उतना जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो अगेन हमारे पास जो क्लास का स्टार्ट हम करेंगे वो तिलावत कुरान पाक से करेंगे। तो हमारे पास उबैदुर रहमान मौजूद है, तो आ जाए। आवाज़ आ रही है क्लियर? यस सर। उसके अंदर हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो कवर करें हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो है हम मॉड्यूल्स फंक्शंस जो है उसमें एक आध चीज़ रह गई है वो कंप्लीट करेंगे और एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखेंगे। तो ये भी बहुत आसान सा टॉपिक है। उसके अलावा हमारे पास एक लूप्स वाली चीज़ थी जिसका असाइनमेंट मैंने लास्ट क्लास में जो है अपने क्लास के एंड में एक स्टार्ट किया था। तो पहले तो हम वो कराएंगे, फिर उसके बाद जो है लूप से रिलेटेड दो तीन और चीज़ें हैं वो हम करेंगे। उसके बाद जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, चीज़ें बहुत है कवर करने को। और एक और चीज़ हमने करनी है, जैसे मैंने पिछली क्लास में कहा था कि पाइथन को हम कहाँ पे चलाएंगे? वीएस कोड। अपने कंप्यूटर पे चलाएंगे। तो अब तक हम कोलैब इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि उसमें कोई इंस्टॉलेशन के मसले नहीं होते और जो है आपके पास ईज़िली सारी चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन आज जो है हम क्या करेंगे, वी एस कोड के अंदर भी चला के देखेंगे ताकि अगर किसी के पास इंटरनेट नहीं चल रहा हो या स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट बनाना हो तो ईज़िली हमारे पास वी एस कोड के अंदर बना सके। अच्छा, हमारे पास दो आईडीई है, एक वी एस कोड है, दूसरा हम एक और यूज़ कर सकते हैं कर्सर कर्सर कर्सर। तो कौन सा यूज़ करें? कर्सर कर्सर वी एस कर्सर। कोड और कर्सर में कोई डिफरेंस है यूज़र इंटरफेस के हवाले से? नो। कर्सर जो है उन्होंने क्या किया है, वी एस कोड का क्योंकि कोड ओपन सोर्स है तो उन्होंने पूरे वी एस कोड को क्लोन किया और अपना एक कर्सर बना लिया जिसके अंदर एआई की फंक्शनैलिटी वगैरह ऐड कर दी। तो सारी चीज़ें सेम है, बस एक्स्ट्रा चीज़ें ये हैं कि उसमें एआई के फीचर्स हैं जो आपको कोडिंग करने में असिस्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होना ज़रूरी है? इंस्टॉल पाइथन। पाइथन। तो गूगल पे जाके सिंपल आपने लिखना है पाइथन इंस्टॉल। तो आपके पास पहले ही आ जाएगा पाइथन का वर्जन। तो हम जो है डाउनलोड पाइथन पे चलते हैं। हमारे पास कौन सा लेटेस्ट वर्जन है? 3.13.2। तो ये लेटेस्ट आ रहा है। हमारे पास 3.12 और 3.11 आगे चल के आप लोग यूज़ करोगे क्योंकि 13 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं आगे चल के जब एजेंटिक एआई पढ़ेंगे उसमें। बट जो है उस वक्त तक हम जो है ये सीख जाएंगे वर्जन कैसे चेंज करते हैं। तो आप वी एस कोड से ही या कर्सर से ही अपना वर्जन टर्मिनल के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है। तो हम कोई सा भी वर्जन अभी फ़िलहाल कर लेते हैं ताकि पाइथन चला सकें। तो डाउनलोड करते हैं पाइथन को 3.13.2 और ये मैं डेस्कटॉप पे कर देता हूँ ताकि फिर मैं डिलीट कर दूँ इसे। तो इंस्टॉलेशन के लिए हमारे पास इसकी फ़ाइल आ गई है, इसको हम खोल लेंगे। जैसे ही हम खोलेंगे, मेरे पास क्योंकि पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है तो मेरे पास अपग्रेड नाउ का ऑप्शन आ रहा है जो कि मैं नहीं कर रहा। अच्छा, इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो इंस्टॉलेशन वगैरह के वही स्टेप होंगे जैसे आपने बाकी सॉफ्टवेयर वगैरह करे हुए हैं। मैं क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है तो ये मेरा अपग्रेड कर देगा, मुझे अपग्रेड नहीं करना। तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल आपके पास इसी तरह का पॉपअप आएगा। इसके अंदर बस एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि नीचे एक चेक बॉक्स होगा जिसमें क्या लिखा होगा, ऐड टू पाथ, ऐसा कुछ लिखा होगा। पाथ करके कुछ एक चेक बॉक्स बना होगा बॉटम पे, इस डायलॉग बॉक्स के बॉटम पे, उसको बस चेक कर देना। इस चीज़ का बस लाजमी ख्याल रखना, बाकी नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने पाइथन इंस्टॉल करनी है जो मैंने लास्ट क्लास में भी करने को दी थी। उसके बाद चेक करना है भाई पाइथन हमारे पास इंस्टॉल है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे? मैं खोलूंगा अपना टर्मिनल, कोई सा भी टर्मिनल खोल लिया।
और यहाँ मैं लिखूँगा पाइथन माइनस माइनस वर्जन। जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो ये मुझे बता देगा पाइथन इंस्टॉल है या नहीं। तो मेरे पास 3.12 इंस्टॉल है, आप लोगों के पास 3.13 होगा। तो वर्जन जो है हम बाद में चल के चेंज भी कर सकते हैं यूवी को यूज़ करते हुए, तो वो भी हम देखेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम जो है पाइथन अपने टर्मिनल पे भी चला सकते हैं। कैसे? सिंपल, मैं लिखूंगा पाइथन, एंटर दबाऊंगा, तो अब मेरे पास जो है पाइथन हमारे पास यहाँ मेरे टर्मिनल पे चलना स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ, जैसे हम लिखें प्रिंट हेलो, एंटर दबाएंगे तो देखें प्रिंट हो गया है हेलो। अब अगर किसी ने वाली चीज़ चला ली अपने कंप्यूटर में तो फिर इनको एग्जिट करना नहीं आ रहा होगा। एग्जिट करने के लिए आपने क्या कमांड लिखनी है, यहीं पे एग्जिट, इस तरह से। जब आप एग्जिट करेंगे तो पाइथन बंद हो जाएगा आपके टर्मिनल से, नहीं तो टर्मिनल ही बंद कर दो। तो एग्जिट भी कर सकते हैं और टर्मिनल भी बंद कर सकते हैं। तो पाइथन हमारे पास इंस्टॉल हो चुकी है। पाइथन को हम टर्मिनल पे भी चला सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, बिल्कुल जब बेसिक लेवल पे सीखना हो पाइथन को बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं हेलो वर्ल्ड को करते हुए। लेकिन आपको पता है प्रोफेशनल कोडिंग जो होती है वो किस में होती है, आईडीई में होती है। आईडीई की फुल फॉर्म क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो हमारे पास आईडीई के अंदर दो ऑप्शन है, कर्सर और वीएस कोड। वीएस कोड हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो कर्सर एआई जो है हमारे पास एक और आईडीई है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पुराने लैपटॉप्स के अंदर जो है वीएस कोड अब नहीं चलता, कुछ ना कुछ उसमें मसले आ रहे हैं। तो कर्सर चला के देखा उन लोगों ने जिनके पास ये मसले आए थे, तो कर्सर चल गया था। तो ये भी एक चीज़ है, अगर आपके पास वीएस कोड नहीं चल रहा आप कर्सर यूज़ कर लो। सिंपल, आपने कर्सर.com पे जाना है, इनके पास यहाँ पे जो है सिंपल डाउनलोड कर लेना है आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से। तो कर्सर वीएस कोड की जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइथन का एक सिंपल सा प्रोजेक्ट अपने अपनी लोकल मशीन पे। तो उसके लिए मैं आऊँगा, एक फोल्डर बना लेते हैं। तो ये मैंने खाली फोल्डर बना लिया है, इसके अंदर हम जो है कौन सी क्लास है आज, क्लास 4। तो इस नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया। जो भी आज की हम कोडिंग करेंगे वो उस क्लास 4 नाम के फ़ोल्डर के अंदर करेंगे। तो इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर आके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कर्सर में या वीएस कोड पे खोल सकता हूँ। तो वीएस कोड पे खोलने का सिंपल सा तरीका है, CMD हम लिखते हैं ऊपर एड्रेस बार से, और कोड स्पेस डॉट, एंटर करूँगा। तो आप लोगों के पास अगर कर्सर नहीं है तो वीएस कोड खुल जाएगा। अगर कर्सर में आपने सेटिंग्स में वो पूछता है कि भाई आपने कोड स्पेस डॉट से वीएस कोड ओ कर्सर खोलना है या नहीं, तो मैंने उसको ओके कर दिया था, जिससे हुआ ये कि अब मैं कोड स्पेस डॉट लिखता हूँ तो कर्सर खुल जाता है। तो आप लोगों के पास हो सकता है वीएस कोड खुल जाए, कोई मसले की बात नहीं है। अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपने खोलना है तो फाइल्स में जाके ओपन फोल्डर में जाके आप उस प्रोजेक्ट को खोल सकते हैं। हम कोड स्पेस डॉट वाली अप्रोच से ही खोल लिया। तो क्लास 4 का हमारे पास फोल्डर खुल गया है, जिसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे main.py। अब मुझे ये पता नहीं है कि इसमें थीम कैसे चेंज करें। हाँ, ये कहाँ है भाई, सर फाइल पे क्लिक करो, फाइल में जाके नीचे जाओ नीचे जाओ,
और नीचे 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 नीचे। थीम, कलर थीम, और यहाँ से हम लो, ओके, अब सही है। तो हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं किया, एक फाइल बना ली main.py की। अच्छा, VS कोड के अंदर जब आप पाइथन को चला रहे हैं तो एक और चीज़ आपने इंस्टॉल करनी है, पाइथन की एक्सटेंशन। यस। वो आप कहाँ से इंस्टॉल करेंगे? वो यहीं कर्सर हो या VS कोड हो, वहाँ पे एक्सटेंशंस में जाके पाइथन की एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर आके सिंपल कुछ कोड लिखता हूँ ताकि हम चेक कर सकें। तो देख रहे हैं ये कर्सर क्या करता है, खुद ही आपका कोड लिख लेता है। इसको आप ये कुछ हद तक आपके पास फ्री है, लेकिन फिर उसके बाद पेड वर्जन आ जाता है इसका, तो जितना चल जाता है उतना चला लें, नहीं तो फिर दूसरा अकाउंट बना लें। आपसे बेहतर जुगाड़ू, हमसे बेहतर जुगाड़ू कोई है? किस किस के 20-20 अकाउंट बने हुए हैं, ये देख लो, 20 अकाउंट, और यहाँ पे 1 2, 20 मतलब ऐसे ये एक और, तो भाई 20-20 अकाउंट भी बना के आप यूज़ करो, पूरा महीना क्या पूरा साल चलेगा। तो हमने लिखा सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस प्रोग्राम को अगर मुझे चलाना है VS कोड के अंदर तो कैसे चलाएंगे? टर्मिनल खोल लूँगा, टर्मिनल पे आके लिखूँगा पाइथन, फाइल का नाम क्या है? main.py, एंटर दबाते हैं, हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लोकली पाइथन को चला सकते हैं। तो आज तक हमने जितना भी कोड लिखा था पिछली 3 क्लासों में, वो सारा कोड आप ऐसे VS कोड पे भी चला सकते हैं बहुत आसानी से। सिंपल सी कमांड है पाइथन फाइल का नाम, तो लोकली आप जो है पाइथन को चला सकते हैं। अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो कैसे करते हैं? PIP। नेक्स्ट ईयर के अंदर npm इंस्टॉल करते थे, यहाँ पे पिप इंस्टॉल, और जो भी पैकेज आपने इंस्टॉल करना है उसका नाम आपने लिख लेना है। जैसे स्ट्रीमलेट, ये पैकेज का नाम है, इसको एंटर करेंगे, हमारे पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है पैकेजेस भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और जो है आप पाइथन को लोकली भी बड़ी आराम से चला सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल? क्लियर। जी, पिप जैसे npm होता है उसी तरह से पिप आपके पास, पाइथन आपके पास एक कमांड देता है जिससे आप पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इनकी वेबसाइट जो है जहाँ से आपके पास पैकेजेस इंस्टॉल हो सकते हैं, ये आपके पास, पेपल कहाँ से आ गई? स्ट्रीमलेट जब मैं सर्च करता हूँ तो इनकी वेबसाइट भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास सारे पैकेजेस से रिलेटेड, जैसे npm की वेबसाइट होती थी वैसे यहाँ पे पाइपल की जो वेबसाइट है, यहाँ से आपको सारे पैकेजेस जो है वो उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी, उनके वर्जन्स मिल जाएंगे, उनकी गिटहब रिपॉजिटरी मिल जाएगी, सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ से इंस्टॉल करके वो आपको पैकेजेस ला के देता है। तो खैर, पिप को यूज़ करते हुए हम इंस्टॉलेशन करते हैं। उसके अलावा पाइथन के अंदर आपके पास एक चीज़ होती है वर्चुअल इन्वायरमेंट। क्या होता है जो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये क्या चीज़ है? पर यूज किस लिए होते हैं? आपने पढ़ा है ना, ये क्लास हुआ था ना। सही है। कैसे यूज होता है? हमारे पास पाइथन के अंदर वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है। यहाँ पे जब मैंने स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल किया है, अब यहाँ से स्टेप जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोगों के पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल होने के बाद भी नहीं चल रहा।
तो उसका मैं ऑल्टरनेट बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना। यूवी को यूज़ करते हुए भी मैं आपको बताऊंगा स्ट्रीमलेट को कैसे आप चला सकते हो। तो जिनके पास स्ट्रीमलेट नहीं चल रहा उसमें यही मसला हो सकता है कि भाई वर्चुअल इन्वायरमेंट में उनको स्ट्रीमलेट नहीं मिल रहा। अब उसके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, एक सिक्योरिटी का इशू हो सकता है आपके कंप्यूटर में, ऑफिस के लैपटॉप में होता है बहुत। उसके अलावा जो है आपके पास फ़ोल्डर के नाम आपने अजीब से रखे हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के नाम होते हैं पीसी का नाम, फ़ोल्डर का नाम नहीं, पीसी का नाम। जैसे मेरे पीसी का नाम है एचपी। कुछ लोगों के नाम होते हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी लगे होते हैं, जैसे एंड का साइन लगा हुआ है, तो वह फिर नहीं चलेगा। तो इस तरह के मसले बड़े आते हैं। तो यूवी को यूज़ करते हुए आप लोग ईज़िली उन पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट को समझने के लिए हम आते हैं भाई यहाँ पे। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास पहले से हो ना, तो अच्छा हो जाएगा। नहीं है, कोई बात नहीं, बना लेते हैं। कहाँ है? ओके, तो यहाँ पर आते हैं। हमारा ये प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने रखा है क्लास 4। क्लास 4, इसके अंदर हमने सिंपल सा एक प्रिंट किया हुआ है, प्रिंट हेलो। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड लिखा है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल किया। तो स्ट्रीमलेट के लिए हमने जो कमांड चलाई उसमें हमने लिखा पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट। अब मेरा सवाल ये है कि स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हुआ कहाँ? जी, कहाँ इंस्टॉल हुआ? मशीन के अंदर वर्चुअल एनवायरनमेंट। क्या हमारे जो है जहाँ पे मैंने क्लास 4 का प्रोजेक्ट बनाया है, क्या स्ट्रीमलेट यहीं पे इंस्टॉल हुआ है? नहीं, यहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि आपके कंप्यूटर में एक फाइल बनी हुई होगी, एक फोल्डर बना हुआ होगा जहाँ पे सारे पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे होंगे। तो उसके अंदर आपके पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हुआ होगा। ये हमारे पास जो इन्वायरमेंट है ये क्या है? वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सारे पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल हो रहे होते हैं, उनके वर्जन इंस्टॉल हो रहे होते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी होती हैं। तो अभी हमने जो चीज़ इंस्टॉल करी है वो करी है स्ट्रीमलेट। तो यहाँ पे वो पैकेज की सारी फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। ये आपके कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव, जहाँ पे आपने पाइथन इंस्टॉल करी होगी वहीं पे आपको सी ड्राइव के अंदर कहीं मिल जाएगा। तो स्ट्रीमलेट आपने इंस्टॉल किया तो ये वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल हो गया। नोट करें कि जो स्ट्रीमलेट आपने इंस्टॉल किया है ये क्लास 4 के अंदर इंस्टॉल नहीं हुआ, बल्कि एक ग्लोबल लेवल पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना हुआ है जहाँ आपके सारे पैकेजेस होते हैं, वहाँ स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हुआ है। अच्छा, अब इस स्ट्रीमलेट का वर्जन हम सपोज कर लेते हैं, इसका वर्जन जो है हमारे पास है 2। कोई और वर्जन होगा बट एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख लिया इसका वर्जन 2 है। और ये स्ट्रीमलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने ये जो क्लास 4 का प्रोजेक्ट है इसके अंदर मैं स्ट्रीमलेट यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ एक इंपोर्ट भी लगा देता हूँ, इंपोर्ट स्ट्रीमलेट। तो इस तरह से हम जो है स्ट्रीमलेट को यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो पैकेज रखा हुआ है वो हमारे कंप्यूटर में रखा हुआ है ग्लोबल लेवल पे, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर। वर्चुअल इन्वायरमेंट कुछ नहीं, एक ऐसी जगह जहाँ सारे आपके पैकेजेस मैनेज हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा, अच्छा अब मैं आता हूँ, मुझे एक और प्रोजेक्ट बनाना है। लास्ट क्लास में कौन सा असाइनमेंट दिया था? खड़क सिंह पासवर्ड, वो टास्क अच्छा कौन सा? पासवर्ड स्ट्रेंथ चेकर, जिसके अंदर आपने एक ऐसी ऐप बनानी थी जो पासवर्ड जनरेट करे और आपको जो आप पासवर्ड दें उसके अंदर क्या हो भाई, वो पासवर्ड को देखे, एनालाइज करे और बताए कि भाई
पासवर्ड स्ट्रांग है या वीक है। तो ये सिंपल सी ऐप थी। तो पासवर्ड हमारे पास चेकर ऐप, जिसके अंदर हमारे पास ये काम हो रहा है। अब इसके अंदर भी क्या यूज हो रहा है, स्ट्रीमलेट यूज हो रहा है। तो ये वाला स्ट्रीमलेट कहाँ से आएगा, इसके लिए मैं अलग से इंस्टॉल करूंगा? नो सर। नहीं, इसके लिए भी मेरे पास जो वर्चुअल इन्वायरमेंट मैंने एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिया वो रहेगा आपके पास। तो मैं डायरेक्ट इसको भी मैं अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट से इंस्टॉल कर लूँगा। लेकिन इस अप्रोच में एक मसला है। मसला ये है कि कल को मैं चाह रहा हूँ यार ये पासवर्ड जो हमारे पास ऐप है इसके अंदर स्ट्रीमलेट का जो वर्जन है वो मैं चाह रहा हूँ वर्जन 1 यूज़ हो, क्योंकि वर्जन 1 के अंदर कुछ पुराने फीचर्स थे जो मुझे चाहिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसमें स्ट्रीमलेट का जो वर्जन हो वो कौन सा हो, 1 हो। अब मसला ये है कि हमारे पास जो ग्लोबल लेवल पे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो स्ट्रीमलेट रखा हुआ है उसका वर्जन क्या है, 2। तो अगर मैं इसको 1 कर दूं तो ये वाला मसला हल हो जाएगा, नो सर। यहाँ इसको वर्जन 1 मिल जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन नुकसान क्या होगा कि अब इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी वर्जन चेंज हो गया। तो मैं इस प्रोजेक्ट से अगर कोई वर्जन चेंज करता हूँ जो हमारे ग्लोबल वर्चुअल इन्वायरमेंट में चीज़ होगी उसका वर्जन भी चेंज हो जाएगा। तो उससे फ़र्क ये पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल क्लास 4 वाले प्रोजेक्ट के अंदर मैं चाह रहा हूँ वर्जन 2 हो, क्लास और पासवर्ड चेकर ऐप जो है हमारे पास उसमें वर्जन 1 हो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके पास एक ही है ग्लोबल लेवल पे। जी, वर्जन चेंज करने का बहुत आसान सा तरीका है। आपने जो है यही कमांड चलानी है, पिप इंस्टॉल स्ट्रीमलेट और इक्वल्स टू लगा के जो भी वर्जन आपने रखना है वो आप रख दें। तो ये वाली आप इजीली वर्जन चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वर्जन सही होना चाहिए स्ट्रीमलेट का। तो इस तरह से आप जो है पुराना वर्जन या नया वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मसला हमें समझ आ गया कि भाई अगर मैं इस ऐप से चेंज करूँगा तो इस ऐप में भी फ़र्क पड़ेगा, हो सकता है ये एप्लीकेशन पे चले ही ना। तो पाइथन में बड़े मसले थे। तो हमारे पास ये ऑप्शन आया कि हम क्या करें, इसको ग्रुप करते हैं। हम क्या करें, इसका वर्चुअल इन्वायरमेंट अलग बनाएं, इसका वर्चुअल इन्वायरमेंट अलग बनाएं और इसका दूसरे वाले का अलग बनाएं और ये ग्लोबल वाले को ना यूज़ करें। कर सकते हैं यूज़ कुछ केसेस में, जैसे स्ट्रीमलेट आपको एक ही दफ़ा इंस्टॉल करना है तो स्ट्रीमलेट वाले केस में कर सकते हैं। लेकिन मैं बाकी पैकेजेस की बात कर रहा हूँ जो कि बहुत सारे हो सकते हैं जो प्रॉब्लम करें। तो इस वाले वर्चुअल इन्वायरमेंट में, अच्छा ये वाला वर्चुअल इन्वायरमेंट कहाँ पर बनेगा, ये क्लास 4 के प्रोजेक्ट के अंदर ही बनेगा। ये वाला वर्चुअल इन्वायरमेंट कहाँ बनेगा, ये पासवर्ड चेकर ऐप के अंदर ही बनेगा। तो इससे फ़ायदा ये होगा इस वाली अप्रोच से कि आप यहाँ पे स्ट्रीमलेट का वर्जन 1 यूज़ करो, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे स्ट्रीमलेट का वर्जन 2 यूज़ करो, कोई मसला नहीं है। तो सारे हमारे पास प्रोजेक्ट के अपने अपने इन्वायरमेंट होंगे, जिससे फ़ायदा ये होगा कि इसके पैकेजेस में जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो किसी और प्रोजेक्ट के पैकेजेस में असर नहीं करेंगे। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने का फ़ायदा हमें ये नज़र आया कि ईज़िली जो है हम क्या कर सकते हैं, पैकेजेस को मैनेज कर सकते हैं हर प्रोजेक्ट के हिसाब से। अब ये बनाए कैसे, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के बहुत तरीके हैं। हम सबसे अच्छा और ऐसा तरीका यूज़ करेंगे जो फास्ट भी हो और उसके अंदर हमारे पास आगे चल के फीचर्स भी हो। तो हम जो तरीका यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे यूवी पैकेज मैनेजर। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, आगे सर्च करोगे यूवी तो इनकी वेबसाइट नहीं आएगी क्योंकि यूवी बहुत सारी चीज़ें। आपने सर्च करना है यूवी पैकेज मैनेजर। ये आपके पास एक अदद पैकेज मैनेजर है जो कि आपकी हेल्प करेगा जो भी आपके पैकेजेस होंगे उनको मैनेज करने में। जैसे स्ट्रीमलेट हमारा एक पैकेज हो गया,
इसका वर्जन चेंज करना है, यूवी की कमांड चला के मैं इजीली कर सकता हूँ। कोई और चीज़ इंस्टॉल करनी है मैं इजीली कर सकता हूँ। तो बहुत सारे यूवी के फीचर्स हैं जो कि हम यूज़ करेंगे आगे चलते हुए। फ़िलहाल हम इसको इंस्टॉल करते हैं और जो है स्ट्रीमलीट को इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के भाई बहुत तरीके हैं। अच्छा, इसको खोलूँ कैसे? ये ब्लॉक खुल गया इनका। बैक आते हैं, एक सेकंड। ये रही भाई इनकी गिटहब की रिपॉजिटरी है, सेकंड नंबर पे आ रही है यूवी पैकेज मैनेजर। इसको मैं खोलूँगा, यहाँ राइट साइड पे हमारे पास लिंक आ रहा होगा, यूवी की डॉक्यूमेंटेशन का लिंक आ रहा होगा। तो आपने गूगल पे जाके यूवी पैकेज मैनेजर सर्च किया, उनकी गिटहब रिपॉजिटरी खोली और ये उनकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन आ गई है। तो ये हमारे पास यूवी के ऑल्टरनेटिव हैं, पोइट्री हो गया, पीडीएम हो गया, पिपसिंक हो गया। तो सबसे ज़्यादा फास्ट कौन सा है? यूवी। यूवी बहुत फास्ट है और इसमें फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, जिसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर्स के अंदर यूवी की जगह पे क्या यूज़ होता था? यूवी तो था नहीं नेक्स्ट ईयर्स के अंदर, तो क्या था वहाँ पे? एनपीएम था, जो कि पैकेज मैनेजमेंट के लिए यूज़ हो रहा था। यहाँ पे आपके पास यूवी है। तो यूवी, अच्छा अगेन बहुत सारे तरीके हैं। पिप वाला भी एक तरीका है, पिप को यूज़ करते हुए भी हम इन्वायरमेंट बना सकते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट। लेकिन यूवी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर फीचर्स आपको बड़े मिलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भाई फीचर्स ये लिखे हुए हैं, फ़ायदे वगैरह लिखे हुए हैं। फास्ट है, इंस्टॉल आराम से आप कर सकते हो, स्क्रिप्ट वगैरह चला सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। असल चीज़ है इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमारे पास इंस्टॉलेशन की गाइड मौजूद है। इंस्टॉलेशन पे जाना है और विंडोज़ है अगर आपके पास तो क्या कमांड चलानी है? ये कमांड चलानी है, पावर शेल एग्जीक्यूशन पॉलिसी, और ये पूरी कमांड को आपने कॉपी करनी है। ये एक तरीका है इंस्टॉल करने का। ये नहीं चलना, नीचे आओ, पाइपल, यहाँ से भी आप कर सकते हो, पिपेक्स इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल। उसके बाद यहाँ पे कार्गो ब्लू, बहुत सारे तरीके हैं। हम ये वाला पहला वाला ही तरीका यूज़ करते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चल जाता है। तो इसको कहाँ पे चलाएं? पावर शेल। पावर शेल पे हम चलाएंगे। तो यहाँ मैं आता हूँ अपनी विंडोज़ के अंदर, यहाँ सर्च करता हूँ पावर शेल। अब पावर शेल के अंदर मैं लिख लेता हूँ वही कमांड जो कॉपी करी थी, वो यहाँ पेस्ट कर देनी है। तो ये आपके पास यूवी को इंस्टॉल कर देगा। एंटर दबाते हैं तो यहाँ मैं लिखता भी जाता हूँ साथ साथ। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने यूवी इंस्टॉल यूवी पैकेज मैनेजर, जिसके लिए जो कमांड चलाई वो हमने क्या करी है? ओपन पावर शेल। पावर शेल में ही चलेगी ये वाली कमांड। अब विंडोज़ है तो विंडोज़ में पावर शेल ही यूज़ होता है, पावर शेल ही ज़्यादा यूज़ होता है। ओपन किया हमने पावर शेल को। पावर शेल पे आके हमारी जो कमांड थी वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बस ये सिंपल सी कमांड है जो कि हमारी हेल्प करेगी यूवी को इंस्टॉल करने में। बाकी और भी तरीके हैं, या मैं उस वेबसाइट का लिंक भी दे देता हूँ ताकि हमारे पास आप लोगों को, अगर एक तरीका नहीं चल रहा दूसरे तरीके से ट्राई कर दिया इंस्टॉलेशन। बहुत तरीके इन्होंने अब उनकी वेबसाइट पे मेंशन करे हुए, तो उसका लिंक भी मैंने यहाँ दे दिया। तो सबसे पहले यूवी पैकेज मैनेजर इंस्टॉल किया। सेकंड स्टेप, इंस्टॉल हो गया पावर शेल में, चेक कर लूँ। हाँ गया, लो पावर शेल ही गायब हो गया, बंद कर दिया मैंने। सीएमडी में आ रहा था। कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। पावर शेल पे मैं आया। पावर शेल पे आने के बाद मैंने यहाँ पे वो कमांड पेस्ट कर दी जो यूवी की वेबसाइट से उठाई थी। एंटर दबाते हैं और क्या आ गया भाई? ये नहीं थी सर, ये नहीं थी, सॉरी, ये तो डॉक्यूमेंटेशन का लिंक था। हमारे पास जो थी ये थी पावर शेल एग्जीक्यूशन पॉलिसी बाईपास, और ये इस तरह से हम जो है पावर शेल को यूज़ करते हुए यूवी की इंस्टॉलेशन
कर सकते हैं। तो हमारे पास ये इंस्टॉलेशन हो गई है। मेरे पास पहले से हुई भी थी तो एवरीथिंग इंस्टॉल्ड लिखा आ रहा है। अगर आपके पास ये कमांड इन केस नहीं चलती तो दूसरे वर्जन दूसरे तरीके हैं आपके पास इंस्टॉलेशन करने के। तो पाइपल को पिप इंस्टॉल यूवी कर सकते हैं, कार्गो, और ये बहुत सारे तरीके हैं, डॉकर। और तो हमारे पास यूवी इंस्टॉल हो गया है। अब हमने यूवी को यूज़ करते हुए ये वाला स्टेप मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के पास स्ट्रीमलेट जो हमने डायग्राम के थ्रू समझा था, जो इससे पहले वाली अप्रोच थी उसमें स्ट्रीमलेट नहीं चल रहा था क्योंकि उसको स्ट्रीमलेट मिल ही नहीं रहा था। जी, पता नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है, यूवी है बस, वरना इनके इंट्रोडक्शन में लिखी होती। जी, आपको पता है? दिया ना कि अभी हमने यूवी पैकेज मैनेजर, हम जो है बेसिकली क्या कर रहे हैं, पाइथन को अपने लोकल मशीन पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको चलाने के लिए हमारे पास VS कोड होना चाहिए, पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, और अब जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं वो है यूवी पैकेज मैनेजर। यूवी पैकेज मैनेजर क्या है? आपके पास जितने भी आप पाइथन के अंदर पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। जैसे नेक्स्ट.जेएस के अंदर होता था npm, वो क्या करता था, आपके पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बनाता था और सारे पैकेजेस उसमें डाल देता था। बिल्कुल वैसे ही आपके पास यूवी भी कुछ काम कर रहा होगा। तो यूवी के अलावा भी बहुत तरीके हैं, जैसे नेक्स्ट.जेएस में तो सिर्फ npm था ना, यहाँ पे यूवी के अलावा भी बहुत तरीके हैं। बट जो है यूवी सबसे ज़्यादा फास्ट है अब तक जो हमने निकाला है, तो यूवी को हम फॉलो करेंगे। अच्छा जी, तो यूवी को इंस्टॉल करने के लिए इनकी वेबसाइट पे आए यूवी पैकेज मैनेजर, और वहाँ पे इंस्टॉलेशन के टैब पे जाके हमने जो है इंस्टॉल कर लिया इस कमांड को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये इनके डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अब हमने देखा कि भाई कैसे हम लोकली पाइथन को चला सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। तो अभी तक मैंने क्या किया था, जो लोग लेट आए हैं उनको बता रहा हूँ कि हमने एक फाइल बनाई थी खाली फोल्डर के अंदर main.py। तो ये हमारे पास फाइल है जिसको हम चला सकते हैं, लेकिन मुझे अब क्या काम करना है, मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर यूवी को इनिशियलाइज करना है ताकि हमारे पास ये वाली जो चीज़ है वर्चुअल इन्वायरमेंट, जो कि अभी हमने सीखा था, वर्चुअल इन्वायरमेंट वाली चीज़ मैं कर सकूं। तो यूवी को इनिशियलाइज करने के लिए आपने टर्मिनल पे आना है और कमांड चलानी है यूवी इनिट, और जो है हम फाइल का नाम जहाँ पे मुझे इनिशियलाइज करना है वो मैं बता सकता हूँ। यहाँ मैं डॉट लगा देता हूँ। डॉट का मतलब क्या है, इसी फोल्डर में इनिशियलाइज कर दो। देखते हैं क्या होता है। यूवी इनिट डॉट मैंने लिखा तो यहाँ देखें कुछ आपके पास चीज़ें आ गई हैं जो कि हमारे पास गेट इग्नोर की फाइल हो गई, py पाइथन का वर्जन हो गया, हमें चेंज करना हम कर सकते हैं। main.py हमारी ये जो पाइथन की फाइल है वो सेम रहेगी, और py project.toml, इसको देख के मुझे ये बताएं नेक्स्ट.जेएस में इसकी जैसी कौन सी फाइल होती थी। पैकेज.जेसन, वहाँ पैकेज.जेसन होती थी या py project.toml। तो ये आपके पास सारे पैकेजेस जो भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें आप इंस्टॉल करेंगे उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर आ रही होंगी। अब हम, अच्छा यहाँ लिख लेता हूँ नोट्स के अंदर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यूवी को इंस्टॉल किया, उसके बाद क्रिएट एम्प्टी फोल्डर, एक खाली फोल्डर बनाया, उसके अंदर हमने टर्मिनल पे कमांड चलाई रन कमांड, और कमांड थी हमारे पास क्या थी, यूवी इनिट स्पेस डॉट। तो ये हमारे पास यूवी को इनिशियलाइज कर देगा।
ठीक है। उसके बाद हमने एक और काम ये किया था कि क्रिएट मेन डॉट पी वाई, क्रिएट अ पाइथन फाइल। एग्जाम्पल के तौर पे हमने मेन डॉट पी वाई की फाइल बनाई है। स्ट्रीमलेट का आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके अंदर स्ट्रीमलेट की कोई फाइल होगी। उसके बाद अब हमने जो चीज़ इंस्टॉल करनी है वो क्या इंस्टॉल करना है? स्ट्रीमलेट। पहले अच्छा, आप लोग अब तक बहुत सारे लोग कैसे कर रहे थे, बगैर यूवी को यूज करके कर रहे थे, तो वो भी चल रहा था, वो भी सही है। लेकिन जिनके पास इंस्टॉलेशन का मसला आ रहा था वो यूवी पैकेज मैनेजर को यूज करते हुए स्ट्रीमलेट को चलाएं। तो मैंने जो है यहाँ पे अब अपने यूवी के अंदर जो मैंने अभी प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर मुझे क्या चीज़ ऐड करनी है? यूवी एड स्ट्रीमलेट। और यहाँ मैं वर्जन भी बता सकता हूँ इक्वल्स टू का साइन लगा के। तो वर्जन 1 करना है तो इस तरह से मैं वर्जन भी बता सकता हूँ। बट फिलहाल मुझे स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करना है मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं इस प्रोजेक्ट के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल अगेन टर्मिनल दबाओ, टर्मिनल खोलूँगा, वहाँ पे कमांड लिख दूँगा यूवी एड स्ट्रीमलेट। जब मैं ये कमांड चलाऊंगा तो अब मेरे पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो रहा है। और वो कहाँ पे हो रहा है? वो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर हो रहा है। तो होने देते हैं। अच्छा, ये क्या आ रहा है? वी नोटिस्ड अ न्यू एनवायरनमेंट हैज़ बीन क्रिएटेड। ये बोल रहा है भाई आपके पास एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, क्या आपको वो यूज़ करना है? तो मैं इसको क्या करूँ? यस कर देता हूँ। स्ट्रीमलेट हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो रहा है। आप लोग जो कर रहे थे वो भी इंस्टॉल हो रहा था, लेकिन वो हमारे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में नहीं हो रहा था, वो ग्लोबल लेवल पे हो रहा था। ये हमारे पास जो स्ट्रीमलेट इंस्टॉल हो रहा है वो सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है। दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसके लिए फिर दूसरा स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रही है, pyproject.toml की जो हमारी फाइल थी उसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ ऐड हो गई? स्ट्रीमलेट ऐड हो गया है, मतलब इंस्टॉल हो रही है, बट उसने यहाँ पैकेज का नाम लिख दिया है। और एक और चीज़ नोट करें, क्या चीज़ चेंज हुई है? क्या चीज़ एक और ऐड हुई है? डॉट वी का फोल्डर। जो मैं बता रहा हूँ वी का क्या मतलब है? वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो स्ट्रीमलेट होगा इस प्रोजेक्ट में? नहीं होगा। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता था? नोड मॉड्यूल्स होता था या वी की फाइल होती है जहाँ सारे पैकेजेस रखे हुए होते हैं। तो यहाँ मेरे पास सारे पैकेजेस होंगे। अच्छा, ये हिडन फोल्डर होता है, मैंने सारे हिडन फोल्डर को शो कराया हुआ इसलिए मुझे शो हो रहा है, शायद आपके पास ना हो रहा हो। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपने हिडन फोल्डर जितने भी होते हैं उन्हें शो करा देना, तो ये शो हो जाएगा। तो खैर .वी की फाइल बनती है जिसके अंदर सारे पैकेजेस चल रहे होते हैं। फिर आप जो है सिंपली क्या कर सकते हो, जब आपके पास स्ट्रीमलेट मेरे पास हो गया इंस्टॉल, स्ट्रीमलेट की कमांड चला के आप जो है स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट चला सकते हो। स्ट्रीमलेट की क्या कमांड है? स्ट्रीमलेट रन हेलो। अच्छा, अभी मैंने स्ट्रीमलेट का कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, मैं सिंपल लिखता हूँ स्ट्रीमलेट रन हेलो, एंटर करता है, देखते हैं कुछ स्ट्रीमलेट का कोई डमी प्रोजेक्ट खुलता है, नहीं खुलता, नहीं खुला भाई, कमांड गलत लिखी है मैंने। स्ट्रीमलेट रन, फाइल का नाम तो मैं लिख लूँ लेकिन इस फाइल के अंदर स्ट्रीमलेट से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं है ना। एक और कमांड होती है जिससे जो है आपका वो खुल जाता है, क्या होता है? अच्छा, स्ट्रीमलेट हेलो, ये कमांड है, स्ट्रीमलेट स्पेस हेलो, ठीक है, एंटर करते हैं। ये बस मैं चेक करने के लिए बता रहा हूँ कि स्ट्रीमलेट चल रहा है नहीं चल रहा। तो अगर आपने चेक करना हो कि भाई स्ट्रीमलेट चल रहा है तो स्ट्रीमलेट हेलो आप लिखोगे तो एक डमी प्रोजेक्ट आपके पास खुल जाएगा जिसके अंदर कुछ डमी काम हुआ होगा। तो आप तो ज़ाहिर है ऐसे नहीं करोगे,
आप तो स्ट्रीमलेट का main.py के अंदर प्रोजेक्ट बनाओगे और उसको चलाओगे। बट मेरा बताने का ये मकसद था कि इन केस अगर आपके पास स्ट्रीमलेट इंस्टॉल नहीं होता तो यूवी पैकेज मैनेजर को यूज़ करते हुए ये मसला मोस्ट ऑफ द टाइम हल हो जाता है। तो इसको यूज़ करते हुए आप जो है स्ट्रीमलेट इंस्टॉल करो और जो है यूज़ करो। वर्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका मेन फ़ायदा ये है कि अब हमारे पास हर प्रोजेक्ट का वर्चुअल एनवायरनमेंट होगा। अगर मैं इनके पैकेजेस में कुछ चेंजेस करता हूँ तो दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट जो होंगे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इसका मेन एडवांटेज है। तो इसलिए हम यूवी यूज़ कर रहे हैं और आगे चल के जब आप एजेंट्स बनाओगे तब भी यूवी पैकेज मैनेजर यूज़ करोगे। सवाल तो एक सेकंड, मैंने सारे नोट्स लिख लिए हैं। यूवी एड स्ट्रीमलेट टू टेस्ट स्ट्रीमलेट यू नीड टू रन क्या कमांड थी? स्ट्रीमलेट हेलो। तो ये हमारे पास वेरीफाई कर लेगा भाई स्ट्रीमलेट चल रहा है नहीं चल रहा। रन एरो। क्या ये मैं भेज दूंगा ना डिस्कॉर्ड पे, ये नोट्स मैं डिस्कॉर्ड के अंदर भेज दूंगा ताकि आपको पता हो। यूवी इंस्टॉल करो, यूवी इंस्टॉल करने के बाद एक खाली प्रोजेक्ट बनाओ, यूवी को इनिशियलाइज करो। ये रही भाई इसकी कमांड यूवी इनिट स्पेस डॉट, एक पाइथन की एमडी फाइल बनाओ और उसके अलावा अच्छा इस मेन डॉट पी वाई के अंदर आप अपना पूरा असाइनमेंट करो। स्ट्रीमलेट में वो असाइनमेंट बनेगा तो भाई उसके लिए आपने यूवी एड स्ट्रीमलेट करना पड़ेगा और टेस्ट करना है तो भाई आपने ये कमांड चलानी होगी स्ट्रीमलेट हेलो। जी क्या एरर आ रहा है? बैश फाइल का पूरा एरर होगा ना सरमाद? इनका देखे क्या मसला आ रहा है। शायद हो सकता है परमिशन का मसला आ रहा हो, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपने उस एरर को कॉपी करना है। गूगल पे आप जाके लिखेंगे उसकी कमांड आ जाती है। तो वो अगर मसला है तो इसका जी देखिए रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की जो फाइल है उसमें पैकेजेस का नाम होता है बस। उस अगर मुझे किसी और के पास भी वो चीज़ इंस्टॉल करानी है तो मैं उसको फाइल भेज दूंगा। तो फाइल भेजने का मतलब नहीं है पैकेजेस भी उसके पास चले गए। उस फाइल को उसने पास करना होता है, पिप को यूज़ करते हुए यूवी को यूज़ करते हुए सारे पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं। फ्रीज करके बनाते हैं। आप कह रही हैं आपने डिलीट कर दिया। कौन सी कमांड इंस्टॉल की है? स्ट्रीमलेट की? आज अभी 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 अनीशा को पता है। वो लाजमी नहीं है सर, बस और भी पैकेजेस आ रहे हैं? सारे सारे पैकेज आते हैं। अच्छा तो वो कमांड बता देना। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट वाली एक चीज़ थी बट वो उनका सवाल था, वो हो जाएगा। अच्छा जी, तो हमारे पास यूवी को यूज़ करते हुए हमारे पास आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट चला सकते हो। यूवी हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, वो शुरू में मैंने डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। यूवी के बगैर भी आपके पास चल जाएगा। इंस्टॉलेशन पे कोई मसला आता है तो फिर यूवी यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जी। जी
जी नहीं, कोई सी भी फाइल बना सकते हैं, मतलब फाइल का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। मेन डॉट पी वाई लिखा है, मैं कुछ और रख दूं, ऐप डॉट पी वाई रख दूं, फाइल का नाम मैंने कुछ भी रख दिया। अब स्ट्रीमलेट का अगर मेरे पास प्रोजेक्ट है तो उसके लिए मैं करूंगा स्ट्रीमलेट रन और फाइल का नाम, तो स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट चल जाएगा। ये यूवी को जो कॉन्फ़िगर किया है वो इसलिए किया है पैकेज मैनेज हो हमारे पास। सर आपने बताया कि जब भी हमें प्रोजेक्ट बनाना होगा तो हम स्ट्रीमलेट ऐड करेंगे, ये सारे स्टेप्स हमें करने हैं। अगर हमें स्ट्रीमलेट पर बनाना है तो स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं। एक नॉर्मल आप यूवी के बगैर भी कर सकते हैं स्ट्रीमलेट को, इन केस मसला आता है तो यूवी को यूज़ करते हुए आप जो है कर सकते हैं। ये जो कमांड है आपके पास यूवी ऐड, ये यूवी के अंदर स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल करने के लिए यूज होती है। सर हर दफा ऐसा ही करना पड़ेगा? हर प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ेगा। तो हर अच्छा, यूवी एक ही दफ़ा इंस्टॉल होगा, ये वाला स्टेप वन टाइम है इंस्टॉलेशन वाला यूवी का। उसके बाद हर प्रोजेक्ट जो भी मैं असाइनमेंट बनाऊंगा उसमें ये वाले स्टेप मुझे करना है। सर हर प्रोजेक्ट स्ट्रीमलेट पर ही बनेगा पूरी पाइथन में? हर प्रोजेक्ट का हर प्रोजेक्ट इसी ऐप पर बनेगा स्ट्रीमलेट पर? हर प्रोजेक्ट जो आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं अब तक तो सारे स्ट्रीमलेट पर ही जी। यूवी बैकएंड के लिए भी बना सकते हैं बिल्कुल। अच्छा बैकएंड जी, पहले असाइनमेंट के अंदर यही कहा हुआ था भाई यूवी को आपने कॉन्फ़िगर करना है और इसमें स्ट्रीमलेट को यूज करना है, जिसका तरीका पूरा बता दिया मैंने। बिल्कुल। मतलब भी फाइल है एक .my केशी वाली। हाँ ये कि देखिए अभी हमारा जो है स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने पूरा कोई पैकेज नहीं बनाना है, हमने सिंपल एक फाइल को चलाना है। अब मुझे कोई पूरा पैकेज बनाना है जो कि बहुत मुख्तलिफ एजेंट बनाना है बेसिकली, तो उसके अंदर फिर मैं वाली अप्रोच यूज करूंगा। उसमें क्या करता है वो फोल्डर्स भी बना देता है, उसको चलाने के लिए स्क्रिप्ट की कमांड भी दे देता है, तो वो सारी चीज़ें दे देता है। इसमें कुछ भी नहीं दिया इसने। सर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हम इस पर इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाते हैं किसकी? स्ट्रीमलेट? स्ट्रीमलेट की ये इंपॉर्टेंस है कि भाई आप जो भी चीज़ बना रहे हैं उसका यूज़र इंटरफेस हो, ताकि उस असाइनमेंट को हम देख भी सकें और आपको भी आगे चल के जब एजेंट्स बनाएंगे, चैटबॉट बनाएंगे फॉर एग्जांपल, एजेंट का भी आपको शायद ना पता हो, चैटबॉट अगर बनाएंगे तो उसका अगर इंटरफेस बनाना है तो स्ट्रीमलेट बहुत आसान तरीका, उसमें बनी बनाई चीज़ है, यूआई डिफ़ॉल्ट में कोड आ तो वो प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज़ होता है ताकि आप जल्दी जल्दी यूआई बना सकें। सारी चीज़ें उसमें बनी हुई होती हैं। फिराने भर से नहीं आई। तो अच्छा जी, कोडिंग स्टार्ट करते हैं हम आज की। तो यूवी हमने इंस्टॉल किया उन लोगों का मसला हल करने के लिए जो स्ट्रीमलेट में मसला आ रहा था, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना सीखा। अब हम नॉर्मल कोडिंग करेंगे मेन डॉट पी वाई के अंदर, उसको चलाना होगा तो नीचे मैं लिखूंगा पाइथन मेन डॉट पी वाई, क्योंकि स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिंपल पाइथन का प्रोजेक्ट है, तो इसके अंदर हम इसको चलाने का भी सिंपल तरीका होगा जी। जी यूवी को यूज करते हुए बताया ना मैंने, अभी दिखा देगा फैकल्टी में से ना, आप किसी को दिखा देगा। मिसिफ्स आएंगी आज, मिसिफ्स आ जाएंगी तो उन्हें दिखा देगा जी। आप कह रही हैं कि ये वी एन बी क्या, कौन सी कमांड देते हैं? आप कौन सी वाली कमांड की बात कर रहे हैं? देखें एक सेकेंड, यहाँ पे आपने यूवी इनिट किया, ठीक है, अभी भी डॉट वी एन बी की फाइल नहीं बनी है। डॉट वी एन बी की फाइल तब बनेगी जब आप पहली दफ़ा कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो तब हमारे पास डॉट वी एन बी की फोल्डर आ गया, उसके अंदर सारे पैकेजेस होंगे।
अब उसका कोई लेना देना नहीं है। मुझे जो अब चलाना है वो अपना प्रोजेक्ट चलाना है। तो उसको स्ट्रीमलेट का अगर प्रोजेक्ट है तो उसकी कमांड होगी स्ट्रीमलेट इंटरफेस आ गया। रन और फाइल का नाम। तो इस तरह से जो है आप प्रोजेक्ट को चलाएंगे। अभी तो मैंने प्रोजेक्ट बनाया है लेकिन इसको चलाया थोड़ी है। चलाने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो अभी हम स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हम पाइथन का प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो उसके अंदर हम अभी कमांड चला के देख लेंगे क्या कमांड हुआ जी। तो हमारे पास इस तरह से जो है हम पाइथन का प्रोजेक्ट बनाएंगे। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। ये सारे स्टेप्स मैं आपको डिस्कॉर्ड पे भेज दूंगा तो आप लोग इसको फॉलो करते हुए कर लेगा। अच्छा जी, तो हम चेक कर लेते हैं कि भाई हमारे पास, अब देखिए ये कर्सर जो है ना बोल रहा है स्ट्रीमलेट आपने इंस्टॉल किया तो यकीनन स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट होगा। तो सजेशन भी दे रहा है बट हमें नहीं करना भाई। हेलो वर्ल्ड मैंने एक कमांड लिखी, एक कोड लिखा। अरे भाई, तो ये कर्सर ऐसे भी तंग करता रहेगा आपको। बट हमारे पास इसको अगर मुझे चलाना है main.py की फाइल जिसमें स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट नहीं है, तो इसको चलाने के लिए मैं आऊँगा टर्मिनल पे और वही कमांड लिख दूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी। क्या कमांड थी? पाइथन main.py। हमारे पास जो कमांड थी वो थी पाइथन main.py। एंटर कर दो तो ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। स्ट्रीमलेट का प्रोजेक्ट होता तो उसमें मैं लिखता है स्ट्रीमलेट रन main.py। तो उसके अंदर ज़ाहिर है स्ट्रीमलेट से रिलेटेड कोड मैं लिखता तो वो चल जाता, जैसे बता भी रहा है भाई स्ट्रीमलेट इंपोर्ट करो और इसे यूज़ करो। बट हमारे पास ये स्ट्रीमलेट का हम नहीं बना रहे, हम सिंपल पाइथन का कोड लिखेंगे जिसके अंदर हम जो है कुछ काम करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली जो हमारे पास चीज़ है वो है फॉर और वाइल लूप। आप लोगों का एक टास्क है, पहले हम कप्तान बना देते हैं ना जी। कितने लोगों ने तीनों असाइनमेंट कर लिए? और कौन कप्तान बनेगा? कि 3 असाइनमेंट कर लिए और फिर कप्तान बनेगा, और पहले नहीं बनेगा। ठीक है, तो 2 लड़कों में से उठाएंगे, 3 लड़कियों में से हम सेलेक्ट करेंगे। तो पहले ख़वातीन में से देख लेते हैं, पीछे से जी। वो उन्होंने कोने से हैंड रेस किया गेट के पास। आप ही हैं, पीछे नहीं देखें। जो कंप्यूटर के पास बैठी हैं हैंड रेस करें। रोज़ कलर का आपका स्कार्फ है जी। आप कैप्टन बनेंगी ना, ऐसे सर हिला दें। ठीक है, तो आप हो गई एक, और यहाँ से दूसरा क्या हुआ? कितने लोगों ने असाइनमेंट कर लिए? 3। ठीक है, तो पहले कौन हमारे पास नहीं बना? आप तो बन चुकी हैं पिछली क्लास में ना। ठीक है, तो हम इनको बना देते हैं। क्या नाम है? अरीशा। अरीशा ही नाम है ना। आप पहले नहीं बनी है, आप बन गई हैं। तो 2 हो गए। तीसरा यहाँ कंप्यूटर वाली साइड से जल्दी 3। चलो 3 हो गए। अब यहाँ लड़कों में आ जाते हैं। एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, एक ये हो गए। हैंड रेस करें, सही वाला वाइट कलर की सलवार कमीज जो पहनी है जी। जी यहाँ से कंप्यूटर वाली साइड से कोई है? अरे बंदूक हो, कितनी दफ़ा बनोगे? एक दफ़ा बनता है बस, आपको बना देना। आप तो नहीं बने ना पहले। हाँ, 2 हो गए। तो ये भाई हमारे पास कप्तान है। मस्ती नहीं करो जोएब, मस्ती नहीं करो। अच्छा जी, तो इनको हम यूटिलाइज करेंगे और ज़रा पहला टास्क तो दे दें। पहला टास्क सिंपल सा है जो लास्ट क्लास के आखिर में दिया था मैंने। क्या था टास्क? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। तो ये वाला मैंने आसान निकाल दिया था।
तो खैर, तो ये आपने कितनी दफ़ा चलाना है? 5 दफ़ा। कौन सा लूप यूज़ करूँ? 2 लूप है हमारे पास, फॉर लूप और वाइल लूप। हम यूज़ करेंगे इस वाले केस में वाइल लूप, और भी यूज़ करेंगे वाइल लूप करेंगे। अच्छा, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई कितनी दफ़ा हमने चलाना है, कितनी दफ़ा हमने लूप को चलाना है, वो काउंट लिख लेते हैं। कितनी दफ़ा चलाना है, काउंट इक्वल्स टू कितनी दफ़ा चलाना है? 5। यहाँ पर 0 कर दो सर, 0। 0 से हम स्टार्ट करेंगे और 5 तक इसे ओह वाह। 5 तक इसे लेके जाएंगे। काम करता है 1 से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करेंगे और जो है इसको 5 तक लेके जाएंगे। तो लूप चलाने का अगेन वो तरीका है कि टाइप स्क्रिप्ट में जो पढ़ा था, पहले मैं यहाँ अपना लिख लूँ ना, थोड़े सवालात करूँ ताकि पता चले कितने लोगों को आता है। जी, आज मैं हथियार भी नहीं लाया। अच्छा, ये किसी का कार्ड मिला था लाइबा, तो लाइबा जिनका है वो अपना कार्ड ले लेगा। ओके, तो जी, आप फैन के पास जो बैठे इस तरफ वाइट शलवार कमीज में, आप ही हो? अश्विनी, हैंड रेस करो। हाँ, वो जी, वाइट शलवार कमीज वाले, वाइट 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 उन्होंने ही पहना, आपने नहीं पहना, उन्होंने पहना। ठीक है, ओके, क्या होगा इसमें? जब मैं इसको चलाऊंगा क्या होगा? क्रैश क्रैश। हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। कितनी दफ़ा प्रिंट होगा? अनलिमिटेड चलता रहेगा। एक चलता बार रहेगा। प्रिंट होगा। नो तो चला के देख लूँ इसे? नो सर। नहीं चलाऊं? चला लेते एक दफ़ा, क्या होगा? अनलिमिटेड। लो भाई, हो गया। कितनी दफ़ा प्रिंट हुआ? अनलिमिटेड। ये मैं 3 सेकंड के लिए चलाया और ये 30-40 हज़ार प्रिंट हो चुका है। तो मतलब लूप के अंदर हमने एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जब भी हम लूप बनाए उसको कंट्रोल करना होता है। तो ये जो कंडीशन वाला पार्ट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ मैंने अभी ट्रू लिख दिया है। तो जहाँ मैंने ट्रू लिख दिया है, तो ट्रू का मतलब ये है कि भाई लूप के बारे में आपको पता है, ये खुद को बार बार चलाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही उसको ट्रू मिला, उसने क्या किया, उसी कोड को वापस चलाने की कोशिश करी। तो जैसे ही आपके पास ये यहाँ पर आया, यहाँ पे से ट्रू मिला। ट्रू का मतलब ये है कि भाई वाइल लूप के अंदर जो भी चीज़ है वो चला दो। उसको क्या चीज़ मिल रही है? हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, तो वो चल गया। लूप की खास बात क्या है कि वो दोबारा चलता है। दोबारा चलाने की कोशिश करी, उसको फिर क्या मिला? ट्रू मिला। दोबारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर दोबारा चलाने की कोशिश करी, फिर ट्रू मिला। हेलो वर्ल्ड, ट्रू ट्रू, जितनी दफ़ा उसको ट्रू मिलेगा उतनी दफ़ा लूप चलता रहेगा। तो इस वाले केस में हमने लिखा ही ट्रू है, तो ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं। फॉल्स नहीं होगा तो इसका मतलब चलता ही रहेगा। तो क्या करें, हमने ये ट्रू की जगह पे कुछ ऐसा कोड लिखना है कि कहीं ना कहीं जाकर हमारी जो कंडीशन है वो क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। खड़क सिंह के वो लिखा आ रहा था, इज अ गुड बॉय। खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। परवेज भाई नहीं है आज विषय भी गायब। शाम है, शाम में नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल प्रिंट हम करा रहे हैं। इस वाले केस में क्या होगा भाई, ये चलता रहेगा। समझ आए ना? चलता रहेगा, एक दफ़ा नहीं चलेगा, चलता ही रहेगा। ओके, अब मुझे इसको लिमिट करना है कि ये 5 दफ़ा चले। कितने ऐसे लोग हैं जो ये इतना सा काम कर लेंगे कि सिर्फ 5 दफ़ा चले? देखो, तो मुश्किल से हमारे पास माशाल्लाह 30 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
मतलब पाइथन नहीं पढ़ा यही चीज़ है ना, इतना आसान सा असाइनमेंट है बच्चों वाला। और क्वार्टर 3 चल रहा है आपका। आ गया भाई, आ गया। अब विषय इतनी जल्दी आ गया यार आप। तो फिर आप कैसे आगे चल के कहीं जॉब पे जा सकोगे? जॉब पे क्या होगा आपका? इंटरव्यू में ही रिजेक्ट हो जाओगे। ये बहुत आसान सा असाइनमेंट है। अभी तो आगे और आने हैं, उसमें क्या करोगे? पहले पूछ रहे हैं कप्तानों में कितने लोग कर सकते हैं। जी कहाँ है हमारे पीछे से? आप कर लेंगी ना? कप्तान जी ने बनाया जी। आप बुला लें स्टेज। ऐसे मुंडी हिलाए। दो ही आंसर हो सकते हैं, हाँ या ना। नहीं नहीं, जी कर लेंगे आप जी। कहाँ गई? मैं हो जाएगा आराम से, कर लेंगे आप। बुला लें सर। सही है, नहीं बुलाते नहीं है तो बहुत आसान सी कंडीशन है यार। लॉजिक समझाना पड़ेगा। हमने ये बताना है कि भाई कहाँ से स्टार्ट। अच्छा बहुत सारे असाइनमेंट ना मिलते जुलते ही होते हैं, तो हमें अगर ये असाइनमेंट खुद से बनाना नहीं आएंगे तो आगे चल के आपको यही शिकायत होती है ना भाई हम यूट्यूब से देख के करें तो हो जाता है, यूट्यूब बंद करें तो फिर नहीं होता। कैसे होगा भाई? क्योंकि आप यूट्यूब के जो ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो उससे कुछ सीख नहीं रहे हो। अच्छे बने। फॉलो कर रहे हो, असाइनमेंट हो गया, चलो भाई सबमिट करा दो, सब खुश हो जाएंगे। तो फायदा क्या असाइनमेंट करने का? तो असाइनमेंट देने का मकसद ये है कि आपकी लॉजिक बिल्डिंग हो। ये जो चीज़ें हैं ये आपको खुद दिमाग चलना चाहिए, खुद से आनी चाहिए। जिन लोगों ने अभी हैंड रेस किए थे उनको खुद से आई ना ये चीज़ कि ये हो सकता है इसमें, तो भाई ये वाली चीज़ आनी चाहिए। अच्छा जी, तो कंडीशन क्या लगाऊं? काउंट लेस देन काउंट लेस देन Six. इक्वल टू 5। लेस देन इक्वल्स टू 5। 6 6 6 तो 6। मैंने ये कंडीशन लगाई कि भाई अगर हमारा जो काउंट है वो 5 या 5 से कम हो अच्छा, तो हमारे पास लूप चलेगा। तो इसको जब मैं चलाऊंगा, उसको डिसेबल कैसे करते हैं? उसने बताई। खैर, अच्छा जी, इसको जब मैं चलाऊंगा तो इस केस में क्या होगा? कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू ही रहेगी, क्योंकि काउंट की वैल्यू क्या है? 1 1। काउंट की वैल्यू 1 है तो ये हमेशा 1 ही रहेगी ना। तो इससे नुकसान ये होगा कि ये वाली कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी। ट्रू रहेगी। तो हमें पता है यहाँ पे अगर इसको ट्रू मिलता है तो आपके पास लूप चलता रहेगा। हमें एक ऐसा काम करना है जिससे कहीं ना कहीं जाके ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो क्या करेंगे? बहुत आसान सी चीज़ है। काउंट इक्वल टू प्लस 1। 1 प्लस करेंगे। जितनी दफ़ा लूप चलेगा उतनी दफ़ा हम क्या करेंगे? काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो पहली दफ़ा लूप चलने की सूरत में काउंट की वैल्यू क्या लिखी है? 1 ऊपर 1 लिखी हुई है, तो पहली दफ़ा में तो 1 ही होगी। और इज लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है? यस सर। बिल्कुल ट्रू हो रही है। ट्रू होने का मतलब ये है कि लूप चलेगा। तो हमारा ये प्रिंट चल गया। उसके बाद हमने कहा कि भाई वो जो 1 था उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दो, उस 1 को क्या कर दो? 2 कर दो। तो जब अगली दफ़ा दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 2 2। ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, लूप चल जाएगा। आखिर में एक और का इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ये 2 3 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। ये वाली कंडीशन भी ट्रू होगी। जब 5 6 होगा तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, जिसका मतलब ये है कि अब लूप नहीं चलेगा। तो ये इतनी सिंपल सी कंडीशन थी। दो चीज़ों पे बस मुझे अपनी लॉजिक लगानी थी। एक कंडीशन को किस तरह से फॉल्स किया जा सकता है वो काउंट को यूज़ करते हुए किया जा सकता है। वाइल लूप के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही कंडीशन फॉल्स हो रही होगी, ये काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 करके। फॉर लूप करके देखा। और तो भाई ये हमारे पास वाइल लूप का कॉन्सेप्ट था, जो कि एक लूप की टाइप है।
एक और हमारे पास लूप है, यहाँ पे किसी का सवाल? फार जी डू वाइल क्या है? डू वाइल लूप नहीं, आसानी हो गई। फॉर लूप। फॉर लूप से भी कर लेते फॉर लूप, लेकिन हम दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे तो दूसरी एग्जांपल रखेंगे। लेकिन अगेन वही चीज़ है, कई जगह पे आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हो, वाइल लूप भी यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो। तो कौन सा चूज़ करोगे? जो आसान लगे वो यूज़ करना। फॉर लूप और वाइल लूप में डिफरेंसेस क्या होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे फिर। तो वाइल लूप, अगेन कोई भी चीज़ बार बार करानी हो, वाइल लूप। मेन चीज़ क्या है? कंडीशन। चेक कर। बस कंडीशन आपने हैंडल कर ली, लूप आप कंट्रोल कर लोगे। कमेंट करते हैं इसे। फॉर लूप की तरफ आते हैं, और फॉर लूप के अंदर हमारे पास करने के लिए एक लिस्ट बना देते हैं, और उस लिस्ट के अंदर नहीं लिस्ट नहीं बनाते, हम बनाते हैं इफ्तारी आइटम्स। तो ये कौन से आइटम्स आ गए चाय भाई? चिप्स चॉकलेट बाबा। तो सबसे पहले होगा भाई रूह अफ़ज़ा, रूस कौन सा? पकोड़े, इसको नहीं पता भाई इफ्तारी, ये जो है ना, ये खीर पता नहीं क्या क्या दे रहा है, और समोसे। तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ इस लिस्ट के आइटम एक एक करके प्रिंट हो। तो उसको करने के लिए आप यूज़ करेंगे इस वाली जगह पे हो फॉर गया हो लूप। गया हो गया। फॉर लूप को लिखने का तरीका ये है कि आप लिखते हैं फॉर, और एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने आइटम रख दिया, तो नाम कुछ भी रख सकता है। इन किस चीज़ पे आपने ये लूप चलाना है उसका नाम लिखना होगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ्तारी आइटम्स पे लूप चलाना है, तो उसका मैंने नाम लिख दिया। और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, प्रिंट आइटम। एक काम ये करते हैं, आइटम से पहले यहाँ पे 50, ये वाला कोड क्या करेगा ज़ुएब? क्या करेगा ये वाला कोड जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है? लाइन लाइन नहीं बताया ना तुमने? सर लाइन क्लियर करेगा। क्या करेगा? हाँ, सर लाइन 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 बना 50 बार क्या डैश क्या आ जाएगा? डैश डैश। डैश आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं? सर 50 बार 50 बार क्या, ये डैश आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये यस सर, इसके साथ वाला आएगा। इसके साथ वाला क्या आ जाएगा? भाई मैंने कहा डैश मल्टीप्लाई बाय 50, जिसका मतलब भाई ये जो डैश है वो 50 दफ़ा आ जाएगा बस। ठीक है, तो हमने ये कर दिया। अब इस कोड को जब मैं चलाऊंगा, अच्छा पिछले वाले कोड को चलाया था? यस सर नहीं चलाया था। पहले पिछले वाले कोड को चला देता हूँ, जो कि कुछ नहीं करेगा, 5 दफ़ा आपके पास खड़क सिंह प्रिंट करेगा। तो ये क्या करूँ, चलाते हैं इसे, पाइथन मेन डॉट पी वाई। हेलो तो सेव नहीं गया, ऑटो अगेन चलाते हैं पाइथन मेन डॉट पी वाई। तो वाइल लूप वाले केस के अंदर आप देख रहे हैं 5 दफ़ा आपके पास ये प्रिंट हुआ है। सर आस्ते तो आस्ते वाइल लूप कोई भी काम बार बार कराना हो यूज़ होगा, फॉर लूप कोई भी काम बार बार कराना हो यूज़ होगा। कौन सा किस वक्त यूज़ करना है वो आप लोग अभी मुझे बताएंगे। फ़िलहाल मुझे इसका आंसर बताएं क्या आएगा। एरर आएगा, एरर आएगा, सही सही। लगता है ऐसा है। ऊपर वाले कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, वाइल लूप वाले कोड को। यहाँ पर सही है, यही आएगा। सबसे पहले ये 50 कैरेक्टर्स की लाइन आएगी,
डैश डैश करके। यस, उसके बाद फिर आइटम आ जाएंगे एक एक। पहला आइटम कौन सा है? रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा। तो फॉर लूप आपके पास किस पे लगता है? किसी भी आइटरेबल पे लगता है, जैसे लिस्ट पे लग सकता है, टपल पे भी लग सकता है, सेट पे भी लग सकता है। उसके अलावा जितने भी आपके पास आइटरेबल हैं उस पे ये लूप लग सकता है। डिक्शनरी में भी लग सकता है, रेंज पे भी लग सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे इफ्तारी आइटम्स पे ये लग रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस कोड को चलाएंगे तो ये फॉर लूप क्या करेगा? ये फॉर लूप रूह अफ़ज़ा क्योंकि पहले नंबर पे आ रहा है तो रूह अफ़ज़ा को उठाएगा, आइटम के अंदर डाल देगा और उस आइटम को प्रिंट करा देगा। फिर दोबारा लूप चलाएगा क्योंकि लूप भाई मल्टीपल टाइम्स ही चलता है, बार बार खुद को चलाता है। दोबारा चलेगा, उसके अंदर सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है? पकोड़े आ रहे हैं। पकोड़े को किस में स्टोर करेगा? आइटम वाले वेरिएबल में स्टोर करेगा और उसको प्रिंट करा देगा। इसी तरह से तीसरे नंबर पे समोसे, समोसे भी आएंगे आइटम वाले वेरिएबल में और समोसे भी प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद लूप चलेगा? लूप चलेगा? यस सर। नहीं चलेगा क्योंकि जितने आइटम्स हैं उतनी दफ़ा ही लूप चलेगा। इसमें ये बताने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि कितनी दफ़ा चलना चाहिए। वाइल लूप में बताना पड़ता है ये कंडीशन लगा के कि भाई कितनी दफ़ा चलना चाहिए। फॉर लूप के अंदर वो देखता है भाई जितने आइटम्स होंगे उतनी दफ़ा वो खुद ही चला देगा। तो इस कोड को जब मैं चलाऊंगा तो क्या आएगा? एरर आएगा। नहीं, एरर नहीं आएगा, बल्कि हमारे पास एक एक करके सारे आइटम प्रिंट हो जाएंगे। तो रूह अफ़ज़ा, पकोड़े, समोसे अब सही प्रिंट है। रूह अफ़ज़ा, पकोड़े, समोसे। तो इस तरह से आपके पास फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप हमेशा आइटरेबल पे लगता है। वाइल लूप जो है हमेशा आपने अगर कोई भी चीज़ बार बार करानी हो और उसमें कोई लिस्ट नहीं है, टपल वगैरह नहीं है, तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। अगेन अगर आपका दिल कर रहा है कि भाई वाइल लूप ना यूज़ करो, फॉर लूप यूज़ करो, अगर आपकी लॉजिक बन रही है तो आप कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। तो दोनों यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको ये प्रेफर किया जाता है कि भाई फॉर लूप हमेशा आइटरेबल्स पे लगता है, जैसे लिस्ट हो गई, डिक्शनरी हो गई। और वाइल लूप अगर आपने आइटरेबल आपके पास नहीं है और आपने ऐसे ही कोई काम बार बार कराना है तो वाइल लूप। तो फॉर लूप, वाइल लूप, सिंटैक्स बस डिफरेंस है वही टाइप स्क्रिप्ट वाली चीज़ें। सवाल? फिर तेरी वेबसाइट पे जो आएगा उसको एड्स आएंगे। एल्स कहाँ पे? वेबसाइट खुद ही हो जाती है। फॉर के लूप में एल्स वहाँ पे इफ भी होता है। जो आप कह रहे हैं ना, वो फिल्टरिंग के लिए आपके पास यूज होता है कि उसके अंदर आप जो है एक कंडीशन भी लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ इसमें से जो है कुछ आइटम निकल के आ जाए जिनका लेटर जो है पी से स्टार्ट हो, तो वो आइटम पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसी लाइन पे जो है वो काम कर सकता हूँ। लेकिन वो काम होता है उसमें लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एक टॉपिक है, वो हम आगे चल के करेंगे, उसके अंदर ये काम होता है। यही जो हम वो लगाते हैं डेटा टाइप। दोबारा बोले? टाइप कास्टिंग में तो वो होती है। फॉर के साथ एंड में इसके अंदर नीचे यहाँ पे ऐसे अच्छा, इसमें फिर वही होगा कि इसको चला के देख लेते हैं एल्स के अंदर क्या चीज़ प्रिंट हो रही है। क्या इसमें यहाँ पे जो है सिंपल रनिंग एल्स ब्लॉक, ये चला के देखते हैं। तो कंट्रोल जे दबाते हैं, लूप आपके पास चलेगा, एल्स हमारे पास लास्ट वाली चीज़ है वो चलेगा। और एल्स का ये मतलब हुआ कि भाई
जब हमारी ये कंडीशन मतलब ये लूप चलता है तो जाहिर सी बात है बैकग्राउंड में कंडीशन मैच करता है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी मतलब लूप खत्म हो जाएगा तो एल्स चल जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है एल्स चलाने का फायदा सर, जी। एल्स चलाने का फायदा क्यों है यहाँ पे? जी एल्स चलाने का फायदा क्यों है यहाँ पे? कुछ भी नहीं। कोई यूज़ केस हो सकता है, मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन कोई यूज़ केस हो सकता है। उन्होंने सवाल किया तो उसका जवाब दिया। अब फ़ायदे नुकसान वो जब आप यूज़ करोगे, ज़रूरत पड़ी कभी तो यूज़ कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत रेयर ऐसा केस हो जहाँ आपको ज़रूरत पड़े। खैर, तो हमारे पास इस तरह से फॉर लूप और वाइल लूप यूज़ हो रहा होगा। सवाल, अब एक टास्क मैं कराऊंगा जिसमें एक असाइनमेंट आप लोगों को करना होगा, तो देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। यहाँ पे सवाल, ओके, लास्ट क्लास में आपने पढ़े थे फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर आपके पास क्या चीज़ें थी? पैरामीटर्स उसके बाद हाँ, अभी जो टास्क है आपके पास वो ये है कि एक फंक्शन बनाना है जो कि अनलिमिटेड नंबर्स जो है वो आर्गुमेंट में ले सकता है, और रिटर्न जब वो करेगा उन सारे नंबर्स को क्या करेगा, ऐड करके रिटर्न करेगा। तो सिंपल सा टास्क ये है कि भाई एक फंक्शन बनाना है, सम नाम रख दो उसका या कुछ भी नाम रख दो, सम ऑफ नंबर्स नाम रख दिया। उसके पैरामीटर के अंदर आपके पास ऐड करेगा, सारा ऐड कर एक आर्गुमेंट आप सेट करोगे, एक पैरामीटर आप सेट करोगे, और उसके बाद यहाँ पे वो क्या करेगा कि भाई यहाँ पे आपने एक ऐसा काम करना है जो आपके सारे नंबर्स को ऐड कर दे। तो इस तरह का कोड लिखना है कि भाई एक सम का फंक्शन बनाओ जिसके अंदर मैं जितने भी नंबर पास करूँ उन सबको वो सम करके रिटर्न कर दे। ए प्लस बी रिटर्न जी, सही है। अनलिमिटेड नंबर्स लेगा, क्या यूज़ होगा? कोई भी नंबर हम दे सकते हैं। हाँ ना, वो तो ए प्लस बी हाँ, क्या यूज़ होगा? पढ़ने के लिए मैंने तो दिया हुआ था पिछली से पिछली क्लास में। क्या यूज़ होगा? आर्बिट्री आर्गुमेंट, या इसका दूसरा नाम है, ये कब पढ़ा है? यहाँ मैंने लिखा है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। तो हम क्या करते हैं, ये वाला काम मैं बता देता हूँ, मुझे प्लस वाला काम है वो आपने करना होगा। मैंने यहाँ लगाया क्या, स्टार एन, और यहाँ पे आपने ये जो स्टार एन मैंने लिखा है इसको मैं क्या करता हूँ, सिंपली प्रिंट करा देता हूँ। एन को मैं प्रिंट करा देता हूँ। बस एक चीज मैंने लिखी है, एन से पहले स्टार। ये हमारे पास अलाउ करता है कि अब मैं जब भी इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो जितने भी नंबर मैं पास करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, अब कोई लिमिट नहीं। वरना क्या मसला था, अगर मैं आपको एक टास्क देता, आप करते num1 का पैरामीटर पहले सेट करते, फिर num2 का पैरामीटर करते, फिर num3 का करते, तो मतलब इतने सारे नंबर्स का करना पड़ता, और आपको पता भी नहीं है यूज़र कितने नंबर्स पास करेगा। हो सकता है कभी 5 कर दे, हो सकता है कभी 6 कर दे। तो अगर आपको ये पता ना हो कि भाई आपके पास आर्गुमेंट्स में कितने नंबर आने हैं, तो आप क्या यूज़ करो, स्टैटिक, और यहाँ पे कुछ भी नाम रख दो, मैं एन रख देता हूँ, इसका नाम कुछ भी रख सकता है। और मैंने क्या किया, जो भी हमारे पास एन के अंदर चीज़ें आ रही होंगी उसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये जो स्टार एन है, इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं जितने नंबर यहाँ पे पास करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये फ़ायदा हुआ इससे। चला के देखते हैं कोड दिखाओ। तो क्या चीज़ प्रिंट हुई है, ये क्या चीज़ है, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है एन को। तो हमारे पास एन तो प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये किस फॉर्म में हो रहा है, स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, क्या है? सेट टपल, एक सेकंड, टपल्स, एक सेकंड है, खोल रहा हूँ। ये टपल्स, क्या है?
भाई नंबर तो है, वो तो ना 1 2 3 4 नंबर ही है। ये राउंड ब्रैकेट क्या है? टपल्स। टपल। लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था टपल के बारे में, अगेन दोबारा पढ़ा था। तो ये क्या करता है, जितने भी आर्गुमेंट्स आप पास करेंगे उसको उठाएगा, एन के अंदर टपल की फॉर्म में रख देगा। तो हमारे पास एन के अंदर टपल आ रहा है, उस टपल के अंदर आपके पास जितने भी नंबर्स आप पास करोगे वो सारे आ जाएंगे। टास्क ये है कि भाई ये जो हमारे पास अभी टपल के अंदर नंबर आया है 1 2 3 4 5 या कुछ भी हो सकता है 1 4 5 8 9, कुछ भी नंबर्स हो सकता है। आपका टास्क ये है कि ये फंक्शन ऐसा रखो कि आपका फंक्शन इन सारे नंबर्स को सम कर दे। ये टास्क है सिंपल सा। आर लूप लगेगा। कितने लोग हैं ये टास्क खुद कर सकते हैं? फॉर लूप टास्क ये है कि भाई ये हमारे पास फंक्शन है जो कि अनलिमिटेड यहाँ पे क्या आर्गुमेंट ले सकता है। हमने इस फंक्शन के अंदर एक ऐसा कोड लिखना है जो क्या करे, इस एन के अंदर से सारे नंबर्स एक एक करके उठाए, उन सबको मर्ज करके सम कर दे बेसिकली, ये करना है। तो 1 2 3 4 5 इन सब को सम करो तो क्या बनता है 15। 15 तो 15 आंसर आना चाहिए जी। कौन कौन कर रहा है? हो जाएगा, करते हैं। हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर फॉर लूप लगा। हिंट दे देता हूँ, हो गया, चलेगा। जबरदस्त जी। पीछे हमारी एक कैप्टन बैठी है, ये वाला हो जाएगा, इसको रन हाँ या ना? ये बस आपका हाँ या नहीं आ रहा है, हो जाएगा। ये करना, इसको लिखो और हाँ। यहाँ पर प्रिंट करा तो प्लस कर दो। बुला लूँ? हाँ सही। लाल है। इसको प्लस कर। हाँ यहाँ दे। पर इस लाइन नंबर 18 में चाहे वो बुला लूँ बोला नहीं नहीं, हाँ ठीक है यहाँ पर हाँ एक वेरिएबल करो भाई, दिमाग लगाओ। नंबर का। हमेशा टास्क को ना हमेशा ब्रेक कर करके सोचो। ये सोचोगे ना यार सम कैसे आएगा, सम ये आना चाहिए 15, तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे। स्टेप बाय स्टेप करो। मैंने जो भी चला के देखते हैं, सही है कोड? सिर्फ कहाँ लॉजिक लगनी थी, ये फॉर लूप की लॉजिक थी, और कितनी आसान सी लॉजिक है, लेकिन वही चीज़ है कि दिमाग नहीं सोच पाए ना। तो ये इसी तरह से सोच सकता है सिर्फ जब आप खुद इस चीज़ पे लगोगे, मेहनत करोगे, सोचोगे, तभी दिमाग ट्रेन होगा। वरना दिमाग हमेशा आपको बोलेगा भाई चैट जीपीटी कर लो, उससे आपकी कोई लर्निंग नहीं होगी। चलाते हैं इसे, देखते हैं भाई हमारे पास सम आता भी है नहीं आता। इतनी लंबी करने के बाद आ गया भाई, किसने कहा नहीं आता, 15 आ गया। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया इससे फ़ायदा ये हुआ है कि अब मैं जितने भी नंबर में डालूंगा 5 6 8 24 10, जितने भी नंबर्स में डालूंगा उन सब का आंसर वो क्या करेगा, उन सब नंबर्स को एक एक करके उठाएगा, यहाँ पे एक एक करके नंबर्स को निकालेगा टपल में से, और क्या कर देगा टोटल में क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो फॉर लूप की सिंपल सी लॉजिक थी जो कि आपके पास ये काम कर रही है। सवाल नहीं पूछा तो फिर मैं पूछ लूँगा। स्टैटिक, हाँ टाइप स्क्रिप्ट के अंदर रेस्ट पैरामीटर होते थे, यहाँ पे ये स्टैटिक के साथ आपके पास होता है। इसका नाम अगेन क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। तो वो बिल्कुल टाइप स्क्रिप्ट में रेस्ट ऑफ पैरामीटर थे ना, वैसे यहाँ पे ये है जी। सवाल तो इसी तरह मल्टीप्लाई भी हो सकता है अगर हमें मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यहाँ प्लस की जगह मल्टीप्लाई लगा दो। नहीं सर, अगर एक ही टेबल से हमें सारे जो उसके अंदर पैरामीटर्स को हमको मल्टीप्लाई करवाना, लाइक 5 के टेबल से सबको करके देते। हाँ अप्रोच यही रहेगी, लूप ही चलेगा, क्योंकि लूप ही ये काम कर सकता है, एक एक करके एलिमेंट्स को निकाल के जो भी आपने काम कराना आप करा सकते हैं इसकी जगह पे। सर आपने टोटल की जगह जहाँ 0 लिखा है वहाँ हम मेंशन करिए कि हमें इस टेबल से मल्टीप्लाई करना है। नहीं 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 नहीं। हाँ बिल्कुल,
तो हमारे पास यहाँ पे फिर जाहिर है यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल में ही मल्टीप्लाई करता रहता है, जो आंसर आते हैं मल्टीप्लाई करता है। तो थोड़ी सी लॉजिक चेंज होगी, लेकिन मेन चीज़ यही है फॉर लूप। फॉर लूप के बगैर ये काम आप नहीं कर सकते। तो बस ये चीज़ फिगर आउट करनी थी। ये जब आपने सीख लिया तो अब आप इसके जैसे असाइनमेंट्स कर सकते हो। 2 असाइनमेंट्स हैं जो कि आपको करने हैं, ये एल्गोरिथम्स कहते हैं इसे हम। इसमें क्या होता है भाई, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, जैसे मैंने एक प्रॉब्लम दी सिंपल सी, उसको आपने सोच के दिमाग लगा के सॉल्व करना होता है। इससे होती है लॉजिक बिल्डिंग। तो जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, चाहे शुरू में आप हेल्प ले लो, लेकिन जितनी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे उतनी आपकी लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स अच्छी होगी। लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स है तो तभी आप इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो, वरना हमेशा आप यही सोचते रहोगे कि हमें कहीं जॉब क्यों नहीं मिल रही, हमसे कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं बन रहा। सही। तो यही वजह है लॉजिक बिल्डिंग। अच्छा जी, तो क्या क्या है 2 असाइनमेंट, ये इंटरव्यूज में भी पूछे जाते हैं काफ़ी जगहों पे। फैक्टोरियल, फिबो कि भाई आपने फैक्टोरियल निकालना है, या आप सर्च करेंगे आपके पास जो है असाइनमेंट आ जाएगा। फिबोनाची फिबोनाची सीक्वेंस, यहाँ पर मैं आता हूँ, सर भी जीपीटी यूज कर रहा है। ये दोनों असाइनमेंट्स मैंने यहाँ लिखे, एक्सप्लेन फैक्टोरियल असाइनमेंट एंड फिबोनाची सीक्वेंस। तो भाई ये इसके बारे में आपको बता रहा है कि फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, क्या फॉर्मूला लगेगा, और कोड आपने नहीं देखना है, उसको बता देना भाई कोड ना लिखो। बट ये ऐसे असाइनमेंट है जो कि आपके पास 2 ऐसी चीज़, अच्छा ये आपके पास रिपोजिटरी में भी मौजूद है, तो कोशिश करो, खुद करो, नहीं होता तो देख लो, देखने के बाद समझो, फिर मिटा दो, फिर खुद लिखो, 2-3 दफ़ा खुद लिखो। इस तरह से आपके पास ये चलेगा। तो हमने लूप्स पढ़े, वाइल लूप्स पढ़े, यूवी देखी, पाइथन को लोकली चलाना सीखा। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है ट्राई कैच का, लेकिन उससे पहले मॉड्यूल्स। हमने कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है, क्योंकि अब आप लोगों का इस कोर्स में 1 साल से ज़्यादा हो गया, क्या हम और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं आप में से जो कि इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं कि भाई खुद से करने बैठो तो होता नहीं है, यूट्यूब से देखो तो हो जाता है। तो जितने भी आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं भाई, वो ये इसलिए नहीं दिए जा रहे हैं कि भाई आप चैट जीपीटी जाओ, टक टक करो, हो गया असाइनमेंट सबमिट, फ़ायदा, वो इसलिए दिए जा रहे हैं इसी तरह की लॉजिक बिल्डिंग के लिए। मैं बताया ना, लॉजिक बिल्डिंग आपकी हो गई ना, कुछ भी बना लोगे आप। मुझे नेक्स्ट ईयर्स आती है, मुझे उसकी लॉजिक्स पता है, मैं एंगुलर पे भी काम कर सकता हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर से एक लाइब्रेरी है, एस्ट्रो एक लाइब्रेरी है, उस पर भी काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर की लॉजिक आती है। इसी तरह से आपकी लॉजिक अच्छी है, आप पाइथन में भी काम कर लोगे, आप सी शार्प पे भी काम कर लोगे, आप जावा पे भी काम कर लोगे, जावा स्क्रिप्ट पे भी काम। लॉजिक सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो उसके लिए भाई हम क्या करेंगे, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ना चाहते, क्या करें हम, है जो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। तो वो ऐसे ही होता है, जब टाइम गुजर जाता है ना, फिर रिग्रेट होता है कि यार उस वक्त पढ़ लेता, और फिर यही होगा कि आप किसी को ब्लेम करोगे या कुछ करोगे। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो उसका जिम्मेदार सिर्फ आप हो और कोई भी नहीं है। अच्छा, तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्लास में कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। हमारी क्लास में टॉप के स्टूडेंट जो है उनको एक जगह हमने गैदर करना है। अब टॉप के स्टूडेंट कैसे निकालें, असाइनमेंट तो टॉप के स्टूडेंट्स निकालने के लिए हम असाइनमेंट की बेस पे निकालें। अच्छा, उन टॉप के स्टूडेंट का क्या करेंगे, उनको भट्टी में डालेंगे, भट्टी में डालेंगे, उनको फुल मतलब प्रेशर देंगे, उनका जो है नींद हराम कर देंगे, ऐसा प्रेशर देंगे ताकि काम करे ना। उसका क्राइटेरिया सिंपल सा है, उसमें आने का हमारा एक ग्रुप होगा जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये वाले काम कराए जाएंगे।
उनको ऐसा ट्रेन किया जाएगा कि वो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम कर सके, सर्दिया के साथ काम कर सके। तो उसमें जाहिर है शुरू में तो आ जाएंगे लोग, लेकिन उसमें हम 2-3 मैनेजर बनाएंगे जो कि क्या काम करेंगे, वो मेक श्योर करेंगे ग्रुप में सिर्फ वो लोग रहें जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो उस उस ग्रुप का हम नाम रखेंगे एलीट पाथफाइंडर्स। तो उसके अंदर हमारे पास सिर्फ इस क्लास के जो क्रीम स्टूडेंट हैं जो कि मेहनत करने को तैयार हैं वो ऐड होंगे। पहला क्राइटेरिया उसमें ऐड होने का ये होगा कि आपको 3 असाइनमेंट दिए गए थे, आपने सबमिट करा दिया, मेरे पास लिस्ट मौजूद है, हम उसमें से नाम फिल्टर आउट कर लेंगे, वो निकल आएंगे नाम, उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे। 3 हमने मैनेजर बनाने उस ग्रुप के जो कि ये चीज़ मेक श्योर कर रहे होंगे। अच्छा, उस ग्रुप में फिर और असाइनमेंट दिए जाएंगे एडवांस, ये बच्चों वाली नहीं, एडवांस डेटाबेस को कनेक्ट करना है ये असाइनमेंट। तो इस तरह के असाइनमेंट उसमें दिए जाएंगे एडवांस, जो कि उस एलीट जो ग्रुप है उनको करने होंगे। उस एलीट ग्रुप के बाहर जो असाइनमेंट्स हैं वो तो आपको सबको दिए जा रहे हैं, पासवर्ड जनरेटर हो गया और ये छोटे छोटे असाइनमेंट्स हैं, तो उस एलीट ग्रुप के अंदर पता है भट्टी में डाला जाएगा। फिर वो 3 मैनेजर जो होंगे वो ये मेक श्योर करेंगे कि वो जो एडवांस असाइनमेंट दिए जा रहे हैं वो उस ग्रुप में मौजूद हर स्टूडेंट कर रहा है। जो नहीं कर रहा उसको क्या करेंगे, ग्रुप से हटा देंगे, पट्टी से निकाल देंगे, भट्टी से निकाल लेंगे, बोलेंगे आप भाई यहाँ पे रिलैक्स करो। अब यहाँ पे आप पढ़ तो लोगे, लेकिन वही चीज़ है ना, एक है पढ़ना गुजारे लायक पढ़ना, उसमें ये होगा कि भाई आप हमेशा स्ट्रगल ही करते रहो। एक है भाई आप अच्छे से पढ़ना, मेहनत करके पढ़ना, जिससे होगा ये कि शुरू में मुश्किल होगी लेकिन आगे चल के आपको उसको फ़ायदे नज़र आएंगे, तो उनको हम ग्रुप से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक क्रीम स्टूडेंट होंगे। कल को कोई कंपनी आती है, भाई हमें स्टूडेंट चाहिए अच्छे, कहाँ से निकाल के देंगे, हम उस ग्रुप में से निकाल के देंगे। आप यकीन करो इतनी कंपनीज तैयार हैं कि भाई हमें जो है बच्चे चाहिए जनरेटिव एआई के, एजेंटिक एआई के, नेक्स्ट ईयर्स के, बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन अगेन वही चीज़ है ना, लॉजिक बिल्डिंग की स्किल्स ही नहीं है आप लोगों में, तो फिर वो आपको इंटरव्यू में सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लॉजिक बिल्डिंग की। अच्छा, तो मैनेजर किसको बना है? तो अच्छा, मैंने बड़ा सोचा यार मैनेजर किसको बना है, ऐसे तो नहीं पता चलेगा। 3 असाइनमेंट तो बहुत सारे, कितने लोगों ने बना लिए 3 असाइनमेंट? 4 हो गए, चौथा भी हो गया जो आज जिसने यूनिक बनाया है उसका। अब जो है यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अब इतने सारे मैनेजर तो नहीं हो सकते, तो हम एक काम ये करते हैं कि भाई जिसने मोस्ट एडवांस प्रोजेक्ट बनाए हुए होंगे, इसको तो पहले से जिसके अंदर भाई बहुत अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी, उसको हम रिव्यू करेंगे और जो है उसकी बेस पर हम मैनेजर बना देंगे। अच्छा, ऐसा नहीं मैनेजर जो है, मैनेजर पे ज़्यादा लोड होगा, एक अपना असाइनमेंट भी करना है, एक ग्रुप में मेक श्योर करना है सिर्फ वो लोग मौजूद हों जो कि भाई काम कर रहे हैं, तो मैनेजर के टास्क डबल होंगे। और ये सारी चीज़ें, ये सारे जो स्टूडेंट होंगे वो सारे इन जो मैनेजर्स होंगे इनके अंदर आ, हम इनको कहेंगे, बहुत अच्छा सा नाम दे देते हैं CR, ठीक है, क्लास के CR बना देते हैं। तो अच्छा, जहाँ तक मैंने प्रोजेक्ट्स देखे हैं तो मेरी नज़र में 3 नाम है, हो सकता है आगे चल के कोई और भी आ जाए इस ग्रुप में, उनको भी हम कंसिडर कर लेंगे, बट फ़िलहाल हमने कम ही लोग रखने हैं, जितने छोटी टीम होगी उतनी आसानी होगी, जैसे लोग बढ़ते जाएंगे हम और मैनेजर ऐड कर लेंगे। तो ऐसा नहीं कि भाई मैनेजर बनना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना। एक तो डीमोटिवेट बड़ी जल्दी हो जाते हो आप लोग, मुझे क्यों नहीं मैनेजर बनाया, तो अच्छी बात है बच जाओगे। तो असल चीज़ है उस एलीट ग्रुप में ज्वाइन होना, तो उसको मैनेज करने के लिए बस हमें ये 3 लोग चाहिए जो कि वॉलंटियरली हमारे पास ये मैनेज कर रहे होंगे चीज़ें। तो सबसे पहले तो भाई हमारे पास रिदा नाज आई हैं छुट्टी पे। चलें, दूसरा नाम अनीशा, आ जाओ।